चोर सास बहू। रामपुर नाम के गांव में सुशीला और भारती नाम के दो सास बहू रहा करते थे। सुशीला का पति एक सरकारी स्कूल में बतौर चपरासी का काम करता था और भारती का पति एक मिल में बतौर मजदूर काम करता था। क्योंकि उनकी कमाई ठीक नहीं थी, इसलिए सुशीला और भारती दोनों उनसे नाखुश थे। सुशीला और भारती दोनों अय्याशी की जिंदगी बिताने की चाहत रखते थे, पर उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती थी, इसलिए वो दोनों मजबूरन चोर बन गए। आजू बाजू के घर में जाकर उनके घर में कीमती सामान उठा लेना, या फिर उनके फ्रिज में से आइसक्रीम पैकेट उठा लेना, नहीं तो अलमारी में से साड़ियाँ चुरा लेना। ये सब गंदी हरकतें वो करते थे। सास बहू दोनों एक दिन एक पुलिस ऑफिसर के घर मेहमान बनकर गए। मौका देखकर दोनों ने उनके अलमारी में से सोने की अंगूठी चुरा ली। चुराते समय ऐन वक्त पर पुलिस ऑफिसर की बीवी देख ली और वो उन दोनों को बाल पकड़कर बाहर निकालकर दौड़ा दौड़ा कर मारी और गुस्से में अपने पति को फोन करके, ओ जी, आप कहाँ पर हैं? आप जहाँ पे भी हैं, 2 मिनट में मेरे सामने होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर के घर पर ही चोरी हो रहा है, तो बेचारे हम लोगों के यहाँ कितना चोरी होता होगा। ये दोनों पाखंडी औरतों को आप तुरंत गिरफ्तार करके लीजिए। सुशीला और भारती दोनों पुलिस ऑफिसर की बीवी के पैर पड़े। बिना पिघलकर वो औरत दोनों को लात मारी कि पुलिस गाड़ी में वहां पर पहुंच गया और तुरंत दोनों को गिरफ्तार करके सेल में डाल दिया। ये बात पूरी गांव में फैल गई। गांव वाले सुशीला और भारती दोनों को हमेशा के लिए चोर की नजर से देखने लगे। बेचारे दोनों के पति आकर पुलिस थाने में पैसा भरकर दोनों को जमानत में बाहर निकाले। गुस्से में दोनों के पति ने उन दोनों को खूब पीटा। इतना पीटने के बावजूद उनके अंदर जरा भी बदलाव नहीं आया। वो अब गांव में छोड़कर खुद के ही घर में चोरी करना शुरू कर दिए। पति के पॉकेट से पैसा चुराना और उन पैसों से अय्याशी करना ये दिन का काम हो गया। उनकी हरकतों से परेशान होकर वो दोनों जाकर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट दिए। तब पुलिस ऑफिसर उनसे, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अपने ही पत्नियों के खिलाफ कंप्लेंट देता है कोई? उन्हें वैसे कंप्लेंट करेंगे तो और 2 दिन के अंदर बाहर आ जाएंगे, फिर बाहर आने के बाद वैसा ही रहेंगे। उनको वो आदत हमेशा के लिए छूटना चाहिए, तो एक रास्ता ढूंढो। एक काम करो, तुम दोनों कुछ नकली नोट लेकर अपना भेष बदल कर अपने ही घर जाओ और उनके सामने उन पैसों के बारे में जिक्र करो। वो दोनों जरूर तुम्हारी बातें सुनकर उत्सुक होंगे और तुम दोनों से वो पैसा चुराने की कोशिश करेंगे। पैसे चुराने के समय तुम दोनों नाटकीय अंदाज से मरने का एक्टिंग करो। ठीक उसी वक्त मैं आकर तुम दोनों मर गए हो कहकर उन दोनों को गिरफ्तारी करने की धमकी दूंगा। जाओ, ये काम करो। पुलिस ऑफिसर ने जैसे कहा ठीक वैसे ही वो दोनों भेष बदलकर नकली नोट लेकर अपने ही घर गए और दोनों ने आपस में बात किए। आज रात यहाँ पर इनके आंगन में सोकर कल सुबह 1.5 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से हम रफू चक्कर हो जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर सुशीला और भारती दोनों खुशी से झूम उठे। मौका देखकर वो दोनों उन पैसों को किसी भी कीमत पर हड़पने के लिए प्लान बनाए। सुशीला और भारती दोनों के पति नाटकीय अंदाज में सो गए। तब सुशीला और भारती बाहर निकले और उनके पास से पैसा चुराने के लिए उनके हाथों से पैसा छीनने लगे। तब दोनों की आंखें खुली और चारों में हाथापाई हुई। सुशीला और भारती दोनों के पति नाटकीय अंदाज में मरने का एक्टिंग किए। तब वहां पर पुलिस आ गई। तुम दोनों ने मिलकर ये क्या कर दिया? तुम दोनों ने अपने ही पतियों को मार दिया। वो तुम्हें बदलने की कोशिश में नकली नोट लेकर भेष बदलकर आंगन में सोए थे। तुम दोनों ने उन्हें मार दिया। सुशीला और भारती दोनों टूट पड़े और वो रोने लगे। अपने पतियों के पास जाकर पैर पकड़कर रोने लगे। उनको रोते हुए देखकर उनके पति दोनों उठकर खड़े हो गए। पति को जिंदा देखकर दोनों खुश हुए। तब जाकर दोनों को एहसास हुआ कि चोरी करना कितना बड़ा पाप है। उस दिन के बाद वो दोनों नेक जिंदगी जिए।